सुबह बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में सच का सफ़र जारी है। गुर्बत और बेरोज़गारी ऐसी बीमारी का नाम है जो कि कौमों का मुस्तकबिल बका से फना में तब्दील कर देते हैं। पाकिस्तान में नौकरी की तलाश में डिग्रियां हाथों में लिए नौजवान एक अरसे तक धिक्के खाया करते हैं, उसके बाद दियारे गैर में जाकर गैरों की खिदमत करते हैं और हम उनका मुँह देखते रह जाते हैं। ऐसे में बलोच नौजवान को उनके मुंतखब नुमाइंदों ने क्या दिया, ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है और क्या से क्या होने जा रही है। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सुबह बलूचिस्तान के जिला लसबेला में कौमी असम्बली के हल्का नंबर NA 270 और सूबाई असम्बली के हल्का नंबर PB 45 में पिछले 5 सालों के दौरान अवाम ने क्या खोया क्या पाया, इन हक़ाइक़ की तलाश में एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ बलोच भाइयों के बीच जो मुझसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। देखो सर, मसला ये है कि मैं अगर बता दूं तो आप भी शायद नाराज़ हों। वो ये कि जैसे कि हमारे मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी जो बैठी हुई है अंदर, जिसको हम मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर वोट देकर सामने लाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो हमारे दिए हुए मुंतखब नुमाइंदे को सामने नहीं लाएंगे। वो तो यही तो बात है कि क्यों नहीं लाएंगे। ये क्यों का तो जवाब किसी के पास नहीं होता कि क्यों लाएंगे। क्या बाहर से आने वाला अब 10 साल यहाँ पे रहा है तो उसको शनाख्त कार्ड बनाने यहाँ पे नहीं देते। क्यों? इसलिए नहीं देते कि आपके आबाई जगह ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सिस्टम ऐसा है, कोई काम कर रहा है तो कोई खा रहा है, यही मसला अब कैसे ठीक हो जाएगा इसी? अब हमें उम्मीद से तो वाबस्ता है ना, हम उम्मीद तो रख सकते हैं। काम तो हुए लेकिन कुछ काम नहीं हुए। लोग कहते हैं कि फौजी हुकूमत है, फौजी हुकूमत में बलूचिस्तान में 5 यूनिवर्सिटीज़ बने, मतलब, लेकिन अब इसके बाद जमहूरी हुकूमत है, उसमें कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन जमहूरियत के लिए तो कहा जाता है कुछ भी नहीं किया गया। हालांकि कहते हैं कि फौजी हुकूमत था। बेरोजगारी ने पाकिस्तान के एक बड़े तबके को अपने खूनी पंजों में दबोच रखा है। 35% से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान ग्रेजुएशन से आगे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि मुल्क में नौकरियों का माकूल बंदोबस्त नहीं है। रोजगार 78% बलोच भाइयों का भी देरीना मसला है जो कैसे हल होगा। कोई सहूलत नहीं है इधर, नहीं हम लोग को नौकरी मिलती है, नहीं कुछ भी, कोई भी सहूलत हम लोग के लिए नहीं है। गलत यही है, पानी बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना रोजगार है, ना ये ना वो, ना नौकरी देते, ना चीज देते। रोजगार है हम लोग को सारा समंदर का है, समंदर में तो मच्छी नहीं है। दूसरा उनका रोजगार है जादू का, जादू के अंदर उन लोग बलोच आदमी को नौकरी पे रखते नहीं है। जिधर पठान होते हैं पिशावर पे जिधर ही होते हैं उनको रात को इधर आते हैं, वो कल भर्ती होते हैं, हम लोग आदमी जाते हैं, बोलते हैं इनको हम लोग नहीं लेते। यहाँ आपका यही मसला है, लोग बहुत बेरोजगार हैं। फैक्ट्री वाले लोगों को नहीं रखते हैं काम पे, सारे कराची वाले आते हैं यहाँ पे रोजगार करने, और यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये फैक्ट्री बनी हुई है, इन लोगों से कोई पूछते भी नहीं। तहसील हब और गडानी के बाजारों में हल्के की हालत जार हमारे सामने है। रिकॉर्डिंग के दौरान कई ऐसे नौजवान और बुजुर्ग अफराद मिले जो न सिर्फ इस बेबस निजाम के गलीज चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं बल्कि अपने 78% अफराद की गुर्बत में डूबी हुई जिंदगी को भी बहाल देखना चाहते हैं। बल्कि पुरअमन बलूचिस्तान और रोशन पाकिस्तान इनका ख्वाब है। हम अपने इन वडेरों को, इन शाही खानदानों को तब्दील कर देंगे, क्या ऐसा होगा आप समझते हैं बतौर सियासी वर्कर? बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल है कि ये वडेरे हमारी वडेरों को खत्म करने के लिए एक मुसलसल पे एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। अगर एक प्रोग्राम बन गया, सही नौजवान ने हमारे साथ ताउन की, इस इलेक्शन से हमें बहुत सारे उम्मीदें वाबस्ता है, बहुत सारे उम्मीदें। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये इलेक्शन कमीशन की जो तरीक़ाकार है या इसी तरह ये जो अफसरान जो उम्मीदवारों से जो सवालात पूछ रहे हैं, इनसे थोड़ा सा वो मैं अंदाज़ा लगा कि बताना चाहता हूँ कि बहुत थोड़ा सा मुतमईन कौन सा। वो बात सही है कि पिछले 5 सालों में मालूमात नहीं हुए, मगर हो सकता है, हमें उम्मीद है कि आगे हो। कौम की अमानत और अपने कीमती वोट के एवज तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ और पुरअमन मुआशरे का तकाजा करना मुहज्जब मुआशरों में बसने वालों की अव्वलीन तरजीह हुआ करता है। मेरे इर्द गिर्द जो बलोच अवाम इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें भी तो यही सब कुछ चाहिए। यहाँ पे ये काम नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, अगर किसी के फंड्स हैं तो रोके जाते हैं। हम क्या आवाज़ नहीं उठाए, हम आवाज़ उठाते हैं, हमें दबाया जाता है। अगर हम आवाज़ उठाएं तो हमारे भाइयों को या हमारे बड़ों को नौकरी से बरतरफ करेंगे या कहीं और फेंक देंगे, तो हम क्या आवाज़ उठाएं। लेकिन खासकर हमारे इस इलाके में कुछ काम नहीं हुआ, ना बिजली का काम हुआ है, ना पानी का काम हुआ है, ना गैस का कुछ काम नहीं हुआ। ऐसे
अभी इस इलाके में जाओ, सारे कच्चा आबादी है, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। मुशर्रफ साहब के दौर में 70,000 एकड़ ज़मीन यहाँ के मकामी लोगों की एक फेडरल इदारे को दी गई। मैंने एहतजाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार वो ज़मीन मैंने 70,000 एकड़ वापस कराई, और न सिर्फ वापस कराई बल्कि वो मकामी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करवाई, जिसके आज वो मालिक हैं। बलूचिस्तान में पिछले कई सालों से टारगेट किलिंग और कत्लो गारत का जो बाजार गर्म है, इससे अवामुन्नास यकीनन नाखुश हैं। इन सरगर्मियों में कोई खुफिया हाथ हुआ करते हैं या मकामी लोगों की कार्रवाइयां हैं, और कौम परस्त कौन है, इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ बात ऐसी है कि अगर हम हकीकत कहें तो गद्दारी में साबित हो जाती है। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। तो हमें तो 3 दिन पहले खुद मुख्तियारी मिली थी, समझे ना, जिसमें लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल नश्तर, वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साइन थे। फिर उसके बाद खोजकश की गई, खान को मारा गया, उसके घर पर बम्बार्डमेंट हुई। ये बहुत पुराने मसाइल हैं। सुबह बलूचिस्तान खूबसूरत सरजमीन का नाम, जिसके ज़ाहिरी खद्दोखाल तो हसीन व जमील हैं ही, लेकिन दुनिया भर के मादनी ज़खायर से इसकी कोख भरी हुई है, जिस पर एक अरसे से एक ज़माने की मैली नज़रें जमी हैं। हम लाख इंसानियत के अलमबरदार सही, मतवाज़न मुआशरों के हामी सही, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन जो कि ज़ाहिरी हैं या बातनी, अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लें कि हर वो चेहरा नोच लिया जाएगा जिस पर कभी पाकिस्तान के लिए कोई बुरा तासुर देखा गया, हर वो आंख फोड़ दी जाएगी जो कभी गलती से भी पाकिस्तान की तरफ उठ गई, क्योंकि इस मट्टी से इश्क करने वालों को अभी मौत नहीं आई। अगले हफ्ते सुबह बलूचिस्तान में इसी मकाम पर मिलेंगे, सच का सफ़र हल्का नंबर इलेक्शन स्पेशल में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।